आज के दिन प्रिवेंटिव हेल्थ जिसको कहते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ गवर्नमेंट और सब लोग प्रिवेंटिव हेल्थ को पुश कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है अगर हम आप किसी भी डिजीज से बचते हैं तो हमारा कॉस्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट एकदम कम हो जाता है. So it decreases the burden, on people, families, and the government if we are going the preventive route. And there is no better preventive route than adult vaccination. ये बड़े-बड़े खतरनाक चीज़ों से, जैसे एल्डरली लोग हैं और लोग जिनके पास कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को इम्यूनोकॉम्प्रेस्ड है, कीमोथेरेपी चला है, they are all prone to a lot of diseases and infection. और उससे क्या होता है वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाते हैं और उनकी हेल्थ धीरे 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 नीचे जाने लगती है. So some of this like a pneumococcal vaccine, like a shingles vaccine, इतने सारे अभी adult vaccinations के options आए हैं. कुछ एकदम मैंडेटरी हैं जो हर adult को लगाना चाहिए, कुछ ऑप्शनल है बेस्ड ऑन कि आपको अंडरलाइन क्या क्या प्रॉब्लम्स है या आपकी कितनी उम्र है. तो बेस्ड ऑन दैट हम अर्ज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस चीज़ को समझें. जिस ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और बच्चों के इम्यूनाइजेशन से हमने बड़े बड़े खतरनाक डिजीज़ को कंट्री से निकाल दिया है. सो वेदर इट इज़ काइंड ऑफ स्मॉल पॉक्स या पोलियो प्रिवेंशन, या आप सब देखते हैं हर पोलियो के 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स. So the time has come because even adults need that kind of prevention. क्योंकि आज के दिन इतने सारे वायरसेस, इतने सारे इन्फेक्शंस, इतने सारे म्यूटेंट वैरायटी आ गए हैं. म्यूटेंट वैरायटी मतलब जो ड्रग्स करते हैं. सो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इट टू वैक्सीनेट योरसेल्फ, ताकि आप इन चीज़ों को कॉन्टैक्ट ही ना करें. और अगर लोग इन चीज़ को सीरियसली लेते हैं, दे वैक्सीनेट, ये डिजीज़ घर में भी लेके नहीं जाएंगे. ऑटोमेटिकली अपने बूढ़े बच्चे लोगों को भी आप यू विल बचा सकते हैं. Not only should they take the vaccine, the whole family actually should take the vaccine to prevent these kind of diseases. But yes, it has to be judicious. ये है कि नहीं कि एक लिस्ट लगा दिया आपने आके सब लगा लिया, ऐसा भी नहीं है. हर चीज़ में जुडिशियस होना ज़रूरी है. समझना चाहिए कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है और उस रिस्क फैक्टर के हिसाब से आपको क्या लगाना चाहिए. आपने समझौता किया है और कितने देशों में ये लागू हो चुके हैं और कितने आदमियों पर अभी तक शोध किया है, कारगर सिद्ध हुआ है? These are all FDA approved. Anybody from Pfizer would like to answer that? तो ये जो हम लोग would you like to say that? हम यही बता सकते हैं, आप सोर्स से डायरेक्ट पूछिए. नहीं कि हमने आज वैक्सीन शुरू किया है अपने बैकयार्ड में. मैडम, जब भी कोई चीज मार्केट में आती है, ये इंजेक्शन नहीं, आपने उसके साथ समझौता किया, तो उसी चीज को हम उसको स्ट्रक्चर करके साथ ला रहे हैं. जैसे आप लोग अब मीडिया के थ्रू बता सकते हैं, ये जरूरी नहीं इधर ही आना है. हमने क्या किया, जो वैक्सीन्स बड़े सालों से, जैसे डॉक्टर साहब बताए 10-15 सालों से जिनको पता है वो ले रहे हैं, जिनको हमने इन सबको साथ में ला के एक लॉन्च किया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि ये वैक्सीन्स हैं, इनके ये फायदा है और ये कैटेगरी के लोगों को ये लेना चाहिए. तभी जैसे आप लोग आज हमारे बाइट्स ले रहे हैं, आपके थ्रू पहले 100 फिर 1000 फिर करोड़ों इसके बारे में समझेंगे. तो ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये नहीं कि हमने वैक्सीन बना के इनसे बात किया कि भाई आप मुझे वैक्सीन दे दो हम लगाएंगे. ये वैक्सीन हमारे देश में बहुत टाइम से चल रहे हैं, बट हमने क्या किया, सबको एक साथ लाके एक प्रोग्राम बनाया, एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. तो जिन जिन को जो जो चाहिए, अच्छा मेरे मदर को कैंसर है, उनको इम्यूनिटी कम है, कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी लेते हो सकता है उनको निमोनिया हो. नहीं, आम आदमी आता है तो देखिए आज के दिन अस्पताल में वैक्सीन आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट ठीक है जी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे लगेंगे. बहुत सारे एनजीओ इसके बारे में काम कर रहे हैं. एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द पब्लिक हॉस्पिटल्स. मैम देयर इज अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर अस. हम जो ये वैक्सीनेशन सेंटर मैम ने खोला है वो एक सेंटर है. नहीं, दिस इज फॉर द पीपल हु आर नॉट अफोर्डिंग, हु आर नॉट दैट. या आरटीपीएस में ही मिलेगी ये दवाई? नहीं, सब जगह है, सारे अस्पताल. दूसरा मेरा सवाल ये है, जैसे मैंने सुनी कोविड काल में से ही वैक्सीन है, वैक्सीनेशन एक ऐसा हो गया है कि डर हो गया है. कोविड काल का नहीं है, कोविड में ही वैक्सीनेशन चला है, वैक्सीनेशन है. एक डर बैठा हुआ आम जनता के बीच में, दिलों में बैठा हुआ, कोविनेशन कराना नहीं. हमने कोविड का डर से देखने के बाद अब हमें वैक्सीनेशन नहीं कराना. अब इसी को लेकर आप लोगों ने प्लेटफॉर्म बना दिया. कोविड की वैक्सीन है तो कोविड के इन्फेक्शन के रेट को बहुत
कम किया था। कोविड के एपिडेमिक हम उस पर हम जो विजय पा सके, वैक्सीन उसका एक बहुत बड़ा कारण था। लोगों में जरूर डर है इसकी वजह से, लोगों को साइड इफेक्ट है, पर साइड इफेक्ट्स अगर हम साइड इफेक्ट्स का नंबर देखें और हमने जो इस एपिडेमिक पे पूरी जीत हासिल की, अगर हम दोनों में देखें तो उसका फायदा उससे बहुत ज्यादा रहा है। जब सेकंड फेज में 1.5 लाख लोगों पे करके, हमारे पास कोविड वैक्सीन का टेस्टिंग का टाइम नहीं था, बना लगाओ बचाने के लिए। ये वाली लॉन्ग टर्म वैक्सीन हैं जो इतने सालों से फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स पे लोगों के आउटकम्स देखने के लिए, ये कोई इमरजेंसी वाला वैक्सीन नहीं है, ये बड़े सदियों से चल रहा है। साइड इफेक्ट में हल्का फुल्का सा आपको साइड पे दर्द होगा, थोड़ा सा पेन होगा, कभी हल्का फुल्का सा बुखार आए ना, जो नॉर्मल वैक्सीन का था, जो आपके बच्चों को भी होता है जब उनको आप इम्यूनाइजेशन लगाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं।